जय हिंद दोस्तों। आपका अपने गुरुकुल में स्वागत है। आज का देखिए हमारा नया प्रैक्टिस सेट है आपका रेलवे के एग्जाम के लिए, खास करके यानी कि आपको जो अगली ग्रुप डी का पेपर होने वाला है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आपके ये जितने भी सवाल आज हम लोग देखेंगे ये आपके अभी रिसेंट में जो जनपीएससी का एग्जाम हुआ है 2025 में वही क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपके ज़्यादा चांस है कि आपके आने वाले आगामी परीक्षाओं में भी यह आपका पूछा जाएगा। तो देखिए जो हमारा इस पे पहला सवाल है, पहला सवाल हम लोग देखते हैं। एक उत्पादक को 15% छूट देने के बाद, एक उत्पाद को 15% छूट देने के बाद 3400 रुपये में बेचा गया है। मूल अंकित मूल्य कितना था? अंकित मूल्य हमको बताना कितना है। ठीक है, एक उत्पादक को 15% छूट देने के बाद 3400 में बेचा गया है यानी कि 3400 में बेचा गया है। ये कितने का मान है? 15% छूट के बाद, यानी कि ये आपका 85 का मान होगा। और हमको मूल अंकित मूल्य निकालना है, तो अंकित मूल्य हमारा कितने का रहेगा? 100 रहेगा। ठीक है, 100% हमारा अंकित मूल्य रहेगा। 15% छूट के बाद 3400 में बेचा, यानी कि 3400 जो आपका 85 का मान होगा। ठीक है, और 100 का मान निकालेंगे तो हमारा अंकित मूल्य आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से इसको ऐड करेंगे तो 17 से काटेंगे तो 17 दूनी 34, डबल जीरो, 17 पच्चे 85। 5 से काट देंगे 20 को कितनी बार? 40 बार। 5 चौक का 20 और जीरो यहाँ पे आ जाएगा। गुणे में क्या रहेगा? 100। तो 40 का गुणा 100 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4000 रुपये जो आएगा ये हमारा क्या हो जाएगा? अंकित मूल्य होगा। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए यहाँ पे जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 15% छूट के बाद 3400 में बेचेगा तो हमारा अंकित मूल्य कितना होगा? 4000 होगा। या तो इसको एक तरीके से और कर सकते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं अंकित मूल्य हमारा कितना? 100 रुपये है। अब 100 पर हमको 15% का छूट मिला है तो कितने में बेचेंगे? 15% छूट होगा तो 85 में बेचेंगे। तो 100 का 85% कितने में बेचें? 3400 में। तो 3400। ठीक है, तो यहाँ से हल करेंगे तो 100 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3400 गुणे 100 बटे कितना? 85। देखिए 3400 गुणे 100 बटे 85 वही आ गया। तो यहाँ से इसका मान कितना आ जाएगा? 4000 रुपये जो आएगा इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये था हमारा देखिए पहला सवाल। दूसरा सवाल आपका बोला है, यदि माता की आयु का 3 गुना उसकी पुत्री की आयु के 5 गुने से 26 वर्ष अधिक है और पुत्री की आयु का 2 गुना माता की आयु से 2 वर्ष कम है, तो माता और पुत्री के बीच कितना अंतर होगा? ठीक है, तो देखिए हमारा सवाल है, यदि माता की आयु का 3 गुना, तो यहाँ पे लिख यम मतलब मान लेते हैं हम माता। ठीक है, या मदर, और पुत्री का हम पी मान लेते हैं। ठीक है, पी से आपका हो जाएगा पुत्री। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि यदि माता की आयु का 3 गुना, माता की आयु का कितना? 3 गुना, तो माता की आयु का 3 गुना उसकी पुत्री की आयु के 5 गुने से, पुत्री की आयु का कितना? 5 गुना से 26 वर्ष अधिक है, तो इसको भी 26 वर्ष अधिक कर देंगे। पुत्री की आयु का 5 गुना से 26 वर्ष अधिक हो गया कौन? उसकी माता। ये क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो 3 यम यानी कि माता है। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 5p प्लस 26, ये आपका समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आगे फिर उसके बाद बोला कि पुत्री की आयु का 2 गुना, पुत्री की आयु का यानी कि पुत्री की आयु का क्या हो गया? 2 गुना हो गया। माता की आयु से 2 वर्ष कम है, क्या है? माता की आयु से क्या है? 2 वर्ष कम हो गया। ठीक, ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हमको बताना माता और पुत्री के बीच का अंतर, यानी कि माता और पुत्री के बीच के कितना अंतर आएगा वही हमको बताना है। यहाँ से यम का मान निकालेंगे तो 2p माइनस 2 है तो इधर आएगा तो +2 बराबर यम। ठीक है, ये आपका होगा यम का मान। अब यम का मान हो गया तो हम समीकरण नंबर 1 में यम के मान को रखेंगे। तो यहाँ पे 3 यम है तो क्या हो जाएगा? इसका गुणा हो जाएगा 2p + 2 का 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 6p + 6। 3 गुणे 2p तो 6p प्लस 3 गुणे 2 6 हो जाएगा बराबर 5p
प्लस 26। तो यहाँ पे देखिए p और p एक सेट करेंगे तो ये प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो 6 माइनस 5 आपका एक p बचेगा बराबर प्लस 26 है, ये 6 इधर आएगा माइनस में, तो 26 माइनस 6 आपका हो जाएगा 20। तो p का मान आपका आ गया कितना, 20 आ गया। तो यहाँ से m का मान निकाल लेंगे हम लोग। तो p यानी कि 20, 20 गुणे 2 40 प्लस 2 कितना हो जाएगा 42। तो m का मान हो गया 42, यानी कि माता का मान, माता 42 वर्ष है और पुत्री कितना है 20 वर्ष है, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 22 वर्ष। तो 22 वर्ष जो आएगा हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए यहाँ पर है, करेक्ट आंसर होगा बी यानी कि 22 वर्ष। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें दो सवाल बोला, यहाँ से यहाँ तक जो पहला लाइन है, फिर पुत्री की आयु से लेके यहाँ तक दूसरा लाइन है। तो समीकरण 1 समीकरण 2 बनेगा यहाँ से, और समीकरण 1 और 2 है तो समीकरण 2 से यम का मान निकाल के समीकरण 1 में रखेंगे तो p का मान आ जाएगा, और p के मान को इस वाले समीकरण या किसी भी एक समीकरण में रख देंगे तो यम का मान आ जाएगा। और यम और p का हमको अंतर बताना था कि माता और पुत्री के बीच का कितना अंतर है, तो 22 वर्ष। ठीक है, ये था दूसरा सवाल। अगला सवाल है, अगला सवाल हमारा है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्ग यानी कि HCF और लघुत्तम समापवर्ग तक एलसीएम क्रमशः को दिया, HCF दिया है कितना 2 है और एलसीएम दिया है 492। यदि इनमें से एक संख्या 82 है तो दूसरी संख्या बताना है। तो एक फार्मूला होता है कि पहली संख्या बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस गुणे मस। ठीक है, एलसीएम गुणे HCF। ठीक है, तो पहली संख्या हमको दिया 82, दूसरी संख्या हमको निकालना, मान लेते हैं x से बराबर प्लस हमको दिया है 492 और मस दिया है 2। ठीक है, तो अब इसको हल करेंगे तो हमारा x बराबर हो जाएगा 492 गुणे 2 बट्टे हो जाएगा कितना 82। तो अब इसको काट देंगे तो 2 से काटेंगे, 2 चौक के 8, 2 एकम 2 41 हुआ, और 41 से x इसको काटेंगे 492 को तो कितनी बार कटेगा, एक बार 41 हो गया, बचेगा 8 82, 2 बार 82। तो दूसरी संख्या हमारा कितना आएगा, x बराबर 12, और ये जो आएगा हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो 12 आपका इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा तीसरा सवाल। अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल है हमारा चौथा सवाल है कि निम्नलिखित को सरल कीजिए। 2 है, कोष्टक में 4/2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 21x प्लस 15, फिर माइनस से 4 कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 15। तो सबसे पहले 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे सब में, तो जब 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 4x स्क्वायर बचेगा, 4x स्क्वायर, फिर 2 का माइनस 21x में गुणा होगा तो माइनस 42x, फिर 2 का 15 में गुणा होगा तो 15 दूनी 30 हो जाएगा, फिर माइनस 4 का x में स्क्वायर में गुणा होगा तो माइनस 4x स्क्वायर होगा, फिर माइनस 4 का प्लस 5x में गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा 20x, फिर माइनस 4 का माइनस 15 में गुणा होगा तो प्लस 60 हो जाएगा, माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस और प्लस का गुणा होगा तो माइनस होगा, माइनस और माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए 4x स्क्वायर, ये माइनस और एक प्लस है कट गया, अब बचा माइनस 42x और यहाँ पे माइनस 20x, तो माइनस माइनस जुड़ जाता है और चिन्ह कौन सा लगेगा, माइनस का। 42 में 20 जोड़ेंगे तो आपको हो जाएगा 62x हो जाएगा, प्लस 60 और प्लस 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस 90, तो माइनस 62x प्लस 90 जो आएगा इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए देखिए माइनस 62x प्लस 90, ये आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सरल करना था तो इसका आंसर आ गया यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए माइनस 62x प्लस 90। अब देखिए अगला सवाल इसमें,
अगला सवाल देखेंगे, पांचवा सवाल है, ठीक है। 5 नंबर आपका सवाल है, प्रथम 151 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ये आपका फार्मूला है। प्रथम सम संख्या का पूछा है तो जो भी संख्या रहेगा उसमें +1 कर देंगे, ठीक है। विषम संख्या का पूछेगा, विषम संख्या का तो n ही रहेगा, यानी कि n विषम संख्या का औसत पूछेगा तो n होगा, सम n संख्या का औसत होगा तो n+1, यानी कि सम संख्या रहेगा तो जितना सवाल में दिया रहेगा उससे +1 कर देंगे तो 151 +1 152 करेक्ट आंसर होगा। अगर यहाँ पे विषम संख्या का पूछता तो जो इसमें दिया रहता है सवाल में वही उसका आंसर हो जाता। तो ये था हमारा पांचवा सवाल। देखिए अब अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला 6 नंबर सवाल है, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 210 है, दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या है, ठीक है। अगर हमारा एक होगा x तो दूसरा कौन सा होगा x+1, और इसका मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई 210 आना चाहिए। ये आपका क्या प्राकृतिक संख्या क्रमागत है, तो एक x होगा तो दूसरा उससे एक अधिक हो जाएगा। इसमें बोला है कि बड़ी संख्या क्या है, तो अब ऑप्शन लेके चलते हैं। मान लेते हैं बड़ी संख्या हमारे 34 है। अगर बड़ी संख्या हम ले लेंगे कितना 34, तो छोटी संख्या हमारा क्या हो जाएगा, इससे कम हो जाएगा 33 हो जाएगा। 34 बड़ी संख्या माने तो छोटी संख्या हमारा 33 हो जाएगा। तो गुणा करेंगे तो देखिए 3 चौक के 12, लास्ट में 2 आ जाएगा, जबकि लास्ट में यहाँ पे 0 है, ये कभी भी नहीं होगा। इसको 30 और 30 मानेंगे तो 900 आ जाएगा, जो कि 200 से बहुत ही अधिक है, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखिए, अगर बड़ी संख्या 7 मानेंगे तो छोटी संख्या बड़ी संख्या 7 है, छोटी संख्या 6 हो जाएगा, तो 7×6 42, ये भी नहीं होगा। अब सी देखिए 15 है, अगर बड़ी संख्या 15 मानेंगे तो छोटी संख्या 14 हो जाएगा। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौक का 20, देखिए लास्ट में 0 आ जाएगा, तो 15 चौक का 60 के 0 हासिल 6, 15 कम 15 6 31, यानी कि 210 जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। अब इसमें आप चेक करने के लिए 21 को भी चेक कर सकते हैं कि बड़ी संख्या 21 है तो छोटी संख्या 20 हो जाएगा, 21 दूनी 42, 420 आएगा, जो कि 210 से अधिक है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी 15 करेक्ट आंसर होगा। या तो आप कर सकते हैं कि 210 का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के लिए इसको क्या करेंगे आप लोग, अगर 2 से काटेंगे तो 2 गुणे इसको काटेंगे तो 2 1 कम 2, फिर बचेगा कितना 10, 105, ठीक है। फिर 2 है, 3 से काट देंगे तो 3 से काटेंगे तो 3 तिरिक का 9 बचेगा, 3 5 15, फिर इसको काटेंगे इससे 5 से, 5 गुणे 7, ठीक है। अब ये हो गया इसका एलसीएम। तो अब इसको इस तरह से करिए कि एक संख्या आ गया, अगर 10 आएगा तो दूसरा 11 आना चाहिए, ठीक है। एक से इसको 2 भागों में बांटना इस तरह से कि एक संख्या उससे कम हो, एक उससे ज्यादा। तो अगर हम लेंगे जैसे कि मान लेते 3 दूनी 6 लेंगे तो ये हो जाएगा 7 5 35, बहुत अधिक हो गया। अगर इसको लेंगे 7 दूनी 14 और 5 3 15, तो देखिए 5 से 15 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, एक अधिक हुआ 14 15, ठीक है। क्रमागत हो गया 14 15। तो अगर बड़ी संख्या हमारा क्या है 15 है तो छोटी संख्या 14, तो हमको बड़ी संख्या बताना था तो ऑप्शन 15 यानी कि सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से भी हल कर सकते हैं एलसीएम लेके, या तो ऑप्शन से करेंगे, ऑप्शन से करेंगे तो आपको आसानी होगा, ठीक है। तो ये था 6 नंबर सवाल। देखिए अगला सवाल है 7वां सवाल है, और ये आपका देखिए ग्रुप डी में बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा प्रैक्टिस सेट, क्योंकि अभी ये रिसेंट में 2025 में अभी 2 से 2.5 महीने पहले अभी पेपर हुआ, उसी सब पेपर एनटीपीसी के पेपर में सभी के सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। तो अगला सवाल है कि 25 और 16 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए मध्यानुपात का सूत्र होता है, मध्यानुपात का फार्मूला जो होता है करड़ी में a गुणे b, ठीक है। ए हमारा क्या है पहली संख्या यानी कि 25, बी क्या है दूसरी संख्या यानी कि 16, तो वर्गमूल निकाला तो 25 का वर्गमूल आपका 5 हो जाएगा, गुणे 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, 5 गुणे 4 आपका आ जाएगा 20, और 20 आपका इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है 20 यानी कि करेक्ट हो गया, ठीक है। तो आप इस तरह से करेंगे इसको, 7वां सवाल को फार्मूला आप लोग याद रखेंगे। देखिए हम लोग 8वां सवाल देखेंगे। हम 8वां सवाल है कि किसी भी संख्या में
100% की वृद्धि करने पर 2780 प्राप्त होता है तो संख्या ज्ञात कीजिए। किसी भी संख्या में 100% वृद्धि करने पर अगर 2780 प्राप्त होता है तो वह संख्या हमेशा इस संख्या क्या होगा, आधा होगा। इसका आधा क्या हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 9 18, 1 0, 1390। देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगर इससे करना है मान के तो मान ले तो वह संख्या आपका क्या है, यक्स है। यक्स को 100% अधिक करना है। अगर किसी संख्या को 20% अधिक करना होता है, मान लेते एक संख्या यक्स है, 20% अधिक करना हो तो 100 में 20 जोड़ दें तो 120/100 लिखेंगे। यक्स का 120% निकालते हैं तो यहाँ पे 100% बोला है तो 100 में 100 जोड़ेंगे तो हमारे कितना हो जाएगा, यक्स का 200/100 कितना होगा, 2780 होगा। ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 का इसमें डिवाइड हो जाएगा बटे 2। ये यहाँ पे हम लोग वही किए हैं, तो फिर इसको हल करेंगे तो आपको हो जाएगा 1390। ठीक, ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला सवाल है, 9 नंबर सवाल है आपका। 1200 रुपए की राशि पर 3% प्रति माह की ब्याज दर से 12 महीनों का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। प्रति माह बोला है और 12 महीनों का भी निकालना है तो हम इसको साल में कन्वर्ट नहीं करेंगे, तो हमको बताने क्या है, साधारण ब्याज। तो फार्मूला से अगर हल करेंगे तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर रेट इंटू टाइम बटे 100। तो मूलधन कितना है, 1200 रुपया, हार का मान हो जाएगा 3% और टी का मान है 12 महीने का बटे 100। 1 2 0 से 0 कैंसिल। अब 12 का गुणा 12 में करेंगे तो आपको हो जाएगा 144 गुणे 3, 3 चौक की 12 की 2 हासिल है 14 42 से 43, यानी कि 432 रुपया जो आएगा आपका यह साधारण ब्याज आएगा। 432 रुपया ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। या तो आप इस तरह से करिए, 1200 रुपये जो आपका मूलधन है, मूलधन हमेशा 100 का मान होता है, निकालना किसका मान है, 3% के हिसाब से 12 महीने का साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज आपका होता है रेट इंटू टाइम, तो रेट इंटू टाइम 12 3 36 का मान हमको निकालना है। तो 1 2 0 से 1 2 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 12 का गुणा देखिए करेंगे तो 12 6 72 की 2 हासिल 7, 12 3 36 और 36 पर अगर 7 जोड़ेंगे तो आपको हो जाएगा कितना, 43। ठीक है, 36 7 43, 432 रुपया जो आएगा आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से आप इसको हल करेंगे। तो अब देखिए हम लोग देखते हैं अपना अगला सवाल जो है। देखिए अगला सवाल है हमारा 10 नंबर, और अब जानते हैं कि ये वीडियो लंबा बन जाता है तो ये 10 सवाल हम लोग का आखिरी सवाल होगा और इस वीडियो का अंतिम सवाल है। तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो देखिए सवाल है आपका, 22 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में ज्ञात करना है तथा अपना उत्तर दशमलव के 2 स्थानों तक सही कीजिए। ठीक है, जन का मान यहाँ पे पाई का मान होगा, पाई बराबर 22/7 का प्रयोग करना है। तो देखिए आपका व्यास है, व्यास यानी डी का मान है 22 सेंटीमीटर, तो हमको आर का मान निकालेंगे तो इसका आधा हो जाएगा तो 11 सेंटीमीटर हमारा त्रिज्या हो जाएगा। तो अब देखिए आपका होता है क्या, गोले का आयतन का फार्मूला, गोले का आयतन, ठीक है, गोले का आयतन का जो फार्मूला होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब आपका गोले का आयतन का फार्मूला होता है। तो 4/3 इंटू पाई का मान है आपका 22/7 गुणे आर क्यूब, यानी कि 11 गुणे 11 गुणे 11। तब इसमें गुणा करेंगे हम लोग 4 का गुणा 22 में करेंगे तो आपको हो जाएगा 88 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11। तो आपका 11 का क्यूब कर लेंगे तो 11 का क्यूब आपका होता है कितना, 1331, 1331 11 का क्यूब होता है। अब इसमें आप 1331 में 88 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 1 का 8, 8 3 को 24 की 4 हासिल 2, 8 3 24, 2 26 की 6 हासिल 2, फिर 8 1 का 2 10,
फिर यहाँ पे हो जाएगा 84601। 8 8 4 12 2 हासिल 1 6 6 10 1 11 6 1 7 1 और 1। ठीक है, आपको हो गया 1 1 7 1 2 8 बटे में आपका कितना है 21 है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से 21 का भाग अब इसमें देना है, तो यहाँ से हम भाग दे रहे 21 का भाग 11 7 1 2 8 इसमें भाग देंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लेके जाएंगे कितना है 117, तो 5 बार ले जाएंगे तो 5 दूनी के 10, 5 बार आपका हो जाएगा 5 एक कम 5 5 दूनी 10। 117 माइनस 105, तो आपका हो जाएगा कितना 12 बचेगा, फिर यहाँ से 1। ठीक, तो फिर आपका 5 बच जाएगा कितना 105, कितना हो जाएगा 105 से 21, 21 में से 105 माइनस करेंगे तो बचेगा 16। फिर आप 2 लिखेंगे, आप कितनी बार जाएगा 5 बार गया था 105, और इसमें अगर 21 जोड़ेंगे तो 6 बार आपको हो जाएगा कितना 126, और ये आपका 7 बार हो जाएगा 7 दूनी 7 एक कम 7 7 दूनी 14। ठीक है, तो अब देखिए कितना बचेगा आपसे 12 में से 7 घटाएंगे तो 5, 5 में से 4 घटाएंगे तो 1, फिर आपका 8 बचेगा। तो देखिए यहाँ पे 5 5 7 आ गया है, 5 5 7 पहले ऑप्शन में, 5 5 6 5 5 9 5 5 8। इस हिसाब से भी आप पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 3 अंक पे भाग देने तरीक पता चल जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद भी अगर हम देते हैं तो यहाँ पे देखेंगे फिर 7 बार जाएगा, कितना गया था यही 147, तो बचेगा आपका 1 और 1। आप यहाँ पे 10 लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो फिर आपका देखिए 110 है, तो 5 बार 105 गया था, तो 5 बार में 105 जाएगा, बचेगा 5, फिर हो जाएगा 0, 21 दूनी 42, बचेगा 8। तो आपको 2 अंक तक ले जाना था, तो 55 7 7 10 मिलो 52 5 और 2, तो ऑप्शन नंबर ए जो आएगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्या 10 नंबर सवाल, और हमारा यह वीडियो का अंतिम सवाल था। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा